आज की सुबह कुछ अलग थी। हम निकले थे सातताल से, वही जगह जिसकी खूबसूरती हमने पिछले एपिसोड में देखी थी। लेकिन आज का सफर थोड़ा और स्पेशल था, क्योंकि हमारी मंजिल थी उत्तराखंड की एक ऐसी झील जिसके बीचों बीच एक खूबसूरत छोटा सा द्वीप है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं जादुई और शांत भीमताल की। जैसे ही सातताल की वादियों को पीछे छोड़ा, रास्ते दोनों तरफ से धुंध से भर गए। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ों ने खुद हमें अपनी बाहों में समेट लिया हो। बाइक की आवाज, टेढ़े मेढ़े मोड़ और आसमान से उतरती हुई फॉग, हर टर्न पर एहसास होता कि बादल खुद हमें रास्ता दिखा रहे हैं। कभी हल्की धूप निकलती और अगले ही पल सब कुछ गायब। शायद यही चीज भीमताल को इतना खास बनाती है। ये सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक एहसास है। थोड़ी देर में हम पहुंच गए उस झील के किनारे। हमारे सामने फैली थी एक हरी सी झील, जिसके बीच में तैरता हुआ वो छोटा सा आइलैंड मानो किसी सपने जैसा दिख रहा था। आम दिनों में यहां बोटिंग होती है, लोग झील के किनारे बने कैफे में कॉफी पीते हैं, लेकिन आज सब कुछ धुंध में खो गया था। हवा में नमी थी और चारों तरफ सन्नाटा। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद हमें कह रही हो, बस रुक जाओ और इस पल को महसूस करो। भीमताल हमेशा से एक शांत हिल स्टेशन रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग यहां सिर्फ झील देखकर लौट जाते हैं। मुझे लगा शायद वो इस जगह की असली खूबसूरती मिस कर देते हैं। इसलिए हमने ठान लिया कि आज हम आपको भीमताल का सबसे अनदेखा और सबसे खूबसूरत व्यू दिखाएंगे। हम निकल पड़े एक ऐसे ट्रैक पर जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, करकोटक टेम्पल ट्रैक। झील के ऊपर पहाड़ों में छिपा ये रास्ता एक रहस्य जैसा है। पैराग्लाइडिंग साइट के पास से गुजरते हुए हम पहुंचे ट्रैक के शुरुआती पॉइंट पर। नीचे भीमताल था, जो फॉग से पूरी तरह ढका हुआ था। मैं वहां खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। बादल इतना नीचे थे कि लगता था जैसे बस हाथ बढ़ाओ और छू लो। यह मेरा सिर्फ दूसरा ट्रैक था, और मानना पड़ेगा कि रास्ता जितना खूबसूरत था, उतना ही चुनौती भरा भी। पसीना, कोहरा और पहाड़ी चढ़ाई, तीनों ने मिलकर शरीर की सारी एनर्जी निकाल दी। थोड़ी देर पहले ही हमने राजमा चावल खाए थे और अब वो लंच भारी लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ते गए, एक अजीब सी शांति महसूस होती रही। हर मोड़ पर बादलों के बीच से झांकती धूप जैसे हमें आगे बढ़ने का इशारा दे रही थी। करीब आधे घंटे की चढ़ाई के बाद जब आखिरकार ऊपर पहुंचे, तो लगा जैसे हम आसमान में आ गए हों। ठंडी हवा, हल्की नमी और नीचे धुंध से ढका पूरा भीमताल, नजारा अविश्वसनीय था। सच कहूं तो उस वक्त थकान का एहसास बिल्कुल गायब हो गया। थोड़ा और आगे बढ़ते ही सामने आया करकोटक मंदिर। यह एक बेहद पुराना और आध्यात्मिक स्थान है, जो नाग देवता करकोटक को समर्पित है। स्थानीय लोग मानते हैं कि करकोटक देवता सदियों से भीमताल की रक्षा करते आए हैं। मंदिर के चारों ओर एक रहस्यमयी शांति थी। हम अकेले नहीं थे। पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों की हल्की चहचहाहट और हवा की ठंडी लहरें इस मंदिर का हिस्सा लग रही थीं। कहा जाता है कि इस जगह पर नेगेटिविटी टिक नहीं पाती, और सच में यहां का माहौल किसी थेरेपी से कम नहीं था। मंदिर के सामने खड़े होकर जब मैंने नीचे झांका, तो पूरा भीमताल बादलों की चादर में लिपटा हुआ था। ऐसा दृश्य शायद ही कहीं और देखने को मिले। यह ट्रैक मेरे लिए सिर्फ एक सफर नहीं था, बल्कि एक अनुभव था, जहां हर कदम ने मुझे प्रकृति के थोड़ा और करीब कर दिया। भीमताल का यह व्यू, यह फॉग और यह सन्नाटा, सब कुछ किसी कहानी का हिस्सा लगता है। तो अगर आप कभी भीमताल आई, तो सिर्फ झील देखकर मत लौटिए। थोड़ा वक्त निकालिए, इस ट्रैक पर जाइए और करकोटक मंदिर तक पहुंचिए। यकीन मानिए, वहां पहुंचकर आप समझेंगे कि असली शांति क्या होती है। आज का दिन हमारे लिए सिर्फ एडवेंचर नहीं था, यह एक याद बन गया है। और अब वक्त है इस सीरीज के आखिरी एपिसोड की ओर बढ़ने का। तब तक के लिए see the mountains, feel the mist, and just breathe in the